वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट हम लोगों ने न्यूट्रिशन एंड प्लांट में कवर किया था क्वेश्चन दैट इज, ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था बेटा। मैंने आप लोगों को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट भी समझा दिया था, हमने उसको डिटेल में देख लिया था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने देख लिया अच्छे से बच्चों। अब आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो एक क्वेश्चन हमारे पास में भूजो छोड़कर गया था वो ये कि वो जानना चाहता है कि कैसे प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बच्चों। तो आज हम यही देखेंगे। आज हम भूजो का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि भूजो को बहुत क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। ओके, नाउ सी दिस फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्रायरली भी क्लासेस में थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिली ही होगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, देखो वर्ड को मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या मतलब निकल रहा है, सबसे पहले वो समझो। ये जो वर्ड है फोटो, इस फोटो का मतलब क्या है? हम स्टूडियो जाते हैं ना फोटो खिंचाने, तो फोटो कैसे खिंचती है यार? कैमरे के थ्रू खिंचती है, फाइन। और उसके अलावा आपने देखा होगा स्टूडियो में दो बड़े बड़े अम्ब्रेला से लगे रहते हैं जिसमें से लाइट आ रही होती है, फाइन। तो in the presence of light, camera can able to capture our photo, है ना। अंधेरे में अगर हम फोटो लेते हैं तो क्या कोई हमारी रिफ्लेक्शन या हमारी इमेज बनती है? नहीं बनती है। तो फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। फोटो मीन्स लाइट। अब सिंथेसिस का मतलब तो हमें मालूम है। सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस और टू फॉर्म, किसी भी नई चीज को बनाना, ठीक है, किसी भी नई चीज को प्रोड्यूस करना, उसको हम सिंथेसाइज कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। तो किसी चीज का प्रोडक्शन होना किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है मतलब लाइट की प्रेजेंस में कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये हम जानेंगे। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है बेटा वो कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स में, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अभी के अभी लर्न कर लो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स के अंदर। इसका मतलब प्लांट्स कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसकी मदद से? लाइट की प्रेजेंस से, ठीक है। तो वही हमें जानना है कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। So there is a big question mark, ठीक है। चले आगे देखें। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, देखो जो मैंने बताया है वही आ रहा है, ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि कुछ होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है बेटा। तो कुछ ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी, किसकी एनर्जी? लाइट एनर्जी। दैट लाइट, अर्थ के ऊपर लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मतलब अर्थ दिन के समय में चारों तरफ रोशनी होती है, लाइट होती है। तो क्या कोई बड़ा सा बल्ब जलाते हैं हम? नहीं। कौन आता है? सन आता है। तो सन से आ रही है ये लाइट, समझ आई बात? तो लाइट ऑल्सो हैविंग एनर्जी। तो ग्रीन प्लांट्स और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? इस लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। कौन सी एनर्जी के अंदर बेटा? केमिकल एनर्जी के अंदर, जिसमें कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं। और वो केमिकल्स एक्चुअली में क्या होते हैं? फूड। कौन बनाता है? प्लांट्स, ठीक है। ये चीज समझो कि बहुत इजी है। प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सन लाइट की प्रेजेंस में कुछ तो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जिसमें जो सन लाइट की जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है
केमिकल एनर्जी में कुछ केमिकल्स बन जाते हैं। तो फूड एक्चुअली क्या है? फूड तो केमिकल्स ही है। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जो आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़कर आए हो, जिनको हम किस में पढ़ते हैं ज्यादातर डिटेल में? केमिस्ट्री में, क्योंकि वो केमिकल्स हैं। ठीक है, केमिकल्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो हम अच्छे केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या कर रहे हैं प्लांट्स? अपना खुद का खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी होगी। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर मतलब जैसे हमको कोई पेट एनिमल मिल जाता है, कोई बर्ड मिल जाता है, तोता मिल जाता है, कबूतर या कुछ भी, तो हम उसको कैप्चर कर लेते हैं ना, और उसको कैप्चर करके कहाँ रख लेते हैं? केज में, ताकि वो हमसे दूर ना भाग जाए। हम उसको छुपा के रख लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं। ऐसे ही प्लांट्स सन की लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है एंड यूज्ड, और फिर उसको किस में यूज करती है? कन्वर्ट करने में। किसको कन्वर्ट करने में? वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करने में? ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करने में। और क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या है? प्लांट का फूड। बहुत सिंपल है, समझ आई बात? फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट सनलाइट यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। कुल मिला के प्लांट्स यूज करते हैं सनलाइट, जिसमें वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं, और वो चेंज हो जाती है किसके अंदर? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के अंदर। सिंपल सी चीज हमें समझनी है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, एक बार फिर से सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जैसे ही दिन में सनलाइट आती है उसकी लाइट को पकड़ लेती है। ठीक है, प्लांट्स की जो लीव्स होती है, ठीक है, प्लांट्स लीव्स कैप्चर द सनलाइट एंड परफॉर्म केमिकल रिएक्शन, और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करती है, जिसमें क्या बनता है? फूड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। और वो केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब आगे और डिटेल में देखते हैं। डायग्राम के साथ में आपको और बेटर समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लाइफ टाइम आपको ये टॉपिक आएगा, बार बार आएगा, 10th क्लास तक ये टॉपिक आएगा आपके, तो इसलिए इसको अभी से समझ लो और अपने माइंड में कैप्चर कर लो, जैसे प्लांट सनलाइट को कैप्चर कर लेता है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। अब जो मैंने अभी तक आपको रिटन फॉर्म में जो समझाया, अब मैं आपको प्रैक्टिकली प्लांट के ऊपर करके समझाऊंगी, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ये प्लांट है, ठीक है, एक नई चीज बताती हूं। ये जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है बेटा, ये पत्तियां क्या है? इनको आप किचन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? किचन ऑफ प्लांट। क्या बोल सकते हैं हम? भाई हमारे घर में तो किचन एक बहुत प्यारी तरीके से वॉल्स एंड स्लैब्स के साथ बनाई जाती है ना बेटा? क्लियर? यहाँ पे पेड़ों के पास में तो अब ईंट सीमेंट वगैरह तो नहीं होता ना, वो ईंट सीमेंट थोड़ी यूज करेंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो ग्रीन कलर की लीव्स ही उनके लिए किचन का काम करती है। किचन वो प्लेस होती है जहां पे खाना बनाया जाता है। तो प्लांट्स में जो फूड की प्रिपरेशन होती है वो कहाँ होती है? लीव्स में होती है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि प्लांट्स के अंदर जो फूड की प्रिपरेशन होती है वो कहाँ होती है? लीव्स में होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी फूड की प्रिपरेशन स्टेम्स में भी होती है, जैसे कि डेजर्ट प्लांट। ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं बेटा,
उनमें लीव्स नहीं होती, ये हमें मालूम है। 6th क्लास में हम अडेप्टेशन पढ़ के आए हैं। जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पाइक्स में, मतलब कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस उनकी स्टेम करेगी। समझ आई बात? बाकी जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें आपको लीव्स नजर आएगी, वो लीव्स उनके लिए, पूरे प्लांट के लिए खाना प्रिपेयर करेगी। दैट्स व्हाई लीव्स आर कॉल्ड एज किचन ऑफ प्लांट। फटाफट से अब आगे देखो ये दिन में सनलाइट निकल रहा है, ठीक है। सन की जो लाइट है वो सीधा लीव्स पर पड़ती है, सब जगह से। पूरे प्लांट को प्लांट के पूरे लीव्स को सनलाइट मिलती है, ठीक है। अब इस लीव्स के ने क्या किया? इस सन की लाइट को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब इसका भी रीजन है, लीव्स ने सन की लाइट को कैप्चर कैसे कर लिया? क्योंकि लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये भी आपको याद रखना है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट लीव्स के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है? तो आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। प्लांट के लीव्स का ग्रीन कलर का होने का रीजन क्या है? आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। समझ आई बात? तो लीव्स को उनका ग्रीन कलर किसकी वजह से मिल रहा है? क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है बेटा। 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों क्वेश्चन हमें पता चल गए। लीव्स का ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है बेटा, डन। अब जैसे ही ये सनलाइट लीव्स पर पड़ती है, ये जो क्लोरोफिल है ना, ये तुरंत, इसको सनलाइट बहुत पसंद है, ये तुरंत सनलाइट को पकड़ लेगा, है ना। जैसे ही सनलाइट आएगी तुरंत हाय हेलो आई पकड़ लिया, अब उसको जाने नहीं देगा, ठीक है बेटा। तो ये लीव्स क्या करती है? इनके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, ये तुरंत सनलाइट को पकड़ लेंगे। फाइन, ये चीज समझ आ गई, पहला स्टेप। अब देखो वाटर कहां से आ रहा है? वाटर रूट से आ रहा है, और रूट से कहां तक पहुंच रहा है? लीव्स तक पहुंच रहा है, पहुंच रहा है ना, ठीक है। प्लांट के हर पार्ट तक जो वाटर है वो किसके थ्रू जा रहा है? रूट से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब इस लीव्स में देखो ये वाटर आ रहा है नीचे से, ठीक है बेटा, वाटर भी आ गया, फाइन। अब इसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है। तो लीव्स में क्या होती है? लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको कि हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये जो लीव्स हैं इनमें इस तरह से छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। लीव्स की नीचे वाली साइड में, मान लो ये पत्ती है, ठीक है, तो पत्ती के 2 साइड होती है ना, एक अपर पाइप जो कि बहुत शाइनी होती है, सॉफ्ट होती है, और लीव्स की लोअर साइड जो कि थोड़ी सी रफ एंड हेयरी होती है ना। तो जो नीचे वाले पार्ट होता है वहां पे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको बोला जाता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। तो जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं उसी वक्त एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो तुरंत लीव्स के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। तो देखो लीव्स के अंदर क्या क्या एंटर कर गया? लीव्स के अंदर एंटर कर गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद वाटर, वाटर को H2O लिख सकते हैं ना, किसकी प्रेजेंस में? ये भी देखो सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। और सनलाइट किसने कैप्चर करी? क्लोरोफिल, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखो। लीव्स में क्या एंटर हुई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। वाटर आया कहां से? रूट्स के थ्रू। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी लीव्स के अंदर, वाटर भी आ गया लीव्स के अंदर, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या हुआ? अब इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई,
आगे मैंने यही बताया था ना कि जो लाइट रिएक्शन है जब रिएक्शन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देगी, ऑर्गेनिक रिच सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगी। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी, है ना। ये जो शुगर है, ये शुगर क्या है, ये ग्लूकोज है। कहाँ बन रही है, लीव्स में बन रही है बेटा। और देखो साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। अगेन जब स्टोमेटा ओपन करेगा तो ऑक्सीजन की गैस उसमें से रिलीज हो जाएगी। समझ आ गई बात, डन। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में से आई, ठीक है, लीव्स में गई, वाटर सॉइल से रूट में से लीव्स तक गया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई किसके प्रेजेंस में, जब सनलाइट पड़ी लीव्स पर और क्लोरोफिल ने उसको पकड़ लिया, तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तो लाइट की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में और बन गया एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं लीव्स का फूड, दैट इज ग्लूकोज, और साथ में रिलीज हुई ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आई। तो आज मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बताई है। देखो यहां पे भी रिएक्शन है आपका, फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, टू प्रोड्यूस्ड। ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या फॉर्म किया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, ये देखिए ये बैलेंस्ड करके बता दी है। समझ आई बात, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, वाटर को H2O और ग्लूकोज को हम C6H12O6 भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन मतलब O2। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज मैंने छोटा सा लेक्चर रखा आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, इन रिएक्शंस को लिख लो, इक्वेशंस को लिख लो और एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना।